हेलो गाइस, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल माई स्टडी विद किरण। आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आपका हर दिन शुभ हो, मंगलमय हो, आप सही होंगे सब। आज इंग्लिश ग्रामर के लेक्चर नंबर 5 में आपका स्वागत है। और स्टार्ट करते हैं हम इंग्लिश ग्रामर का लेक्चर नंबर 5। आपको पता है कि कल हमने क्या पढ़ा था? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ा था। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के रिगार्डिंग जितने भी इंपॉर्टेंट रूल्स रहते हैं वो तो मैंने कल करवा दिए थे। आज मैं आपको आगे थोड़ा सा नेगेटिव और इंटेरोगेटिव के बारे में बताती हूँ। नेगेटिव इंटेरोगेटिव के रिगार्डिंग जो भी रूल्स रहते हैं उसके बारे में बताती हूँ। वैसे तो आप पढ़ चुके हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट में पढ़ चुके हैं, पास्ट में, फ्यूचर में और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी पढ़ ही चुके हैं। अब इसका थोड़ा सा रूल एक्सप्रेस करती हूँ। आपको खाली मैंने रूल बताने हैं इसमें, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के रिगार्डिंग मेन जो रूल मैंने आपको बताए थे, एक तो स्टेटिव वर्ब के रिगार्डिंग बताया था, एक ऑलवेज के रिगार्डिंग बताया था। और नेक्स्ट मैंने आपको थोड़ा सा स्टेटिव वर्ब जो होती है वो कुछ एक किसमें, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, दोनों में यूज होती है। किस तरह से होती है? जब वो अपने मीनिंग से हटकर मीनिंग देती है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में भी वो यूज होती है। ठीक है, इतना हम पढ़ चुके थे। आज थोड़ा सा रूल बता देती हूँ नेगेटिव के रिगार्डिंग। टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इसके जो नेगेटिव सेंटेंसेस रहने हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस, उसके लिए रूल की अगर हम बात करें तो आपको पता है सब्जेक्ट प्लस, इसके लिए जो हेल्पिंग वर्ब यूज होती है इज, एम, आर वाली, प्लस इसके बाद आपको नॉट लगाना है। और फिर जो वर्ब की फोर्थ फॉर्म जिसको हम बोलते हैं बी1 के साथ प्लस आईएनजी, इसके बाद डायरेक्ट आपने ऑब्जेक्ट ले जाना है। ये आपका नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इंटरोगेटिव की हम बात करेंगे। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के किस तरह से बनेंगे? आपको बताया था कि हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है, इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट। उसके बाद आपके पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगा और आप ऑब्जेक्ट लिखेंगे। उसके बाद साइन ऑफ इंटरोगेशन आपके पास आ जाता है। और जहां हम नेगेटिव इंटरोगेटिव की नेगेटिव इंटरोगेटिव की बात करेंगे तो फिर से इजेमार सबसे पहले आ जाएगा। इसके बाद आपके पास सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद ध्यान रखना है कि नॉट आएगा। नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट आएगा और लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन रहता है। ये फॉर्मेशन आपके पास रहती है। सबसे पहले नेगेटिव की है, उसके बाद इंटरोगेटिव की है, लास्ट में नेगेटिव इंटरोगेटिव की फॉर्मेशन रहती है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। एग्जाम्पल के वे पे कोई हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे शी इज, इसके बाद नॉट आना है। शी इज नॉट रीडिंग हर बुक, ये नेगेटिव हो गया। इंटेरोगेटिव इसका बनाना है तो इजएमआर में से इसको सबसे पहले लेंगे, इट्स शी रीडिंग हर बुक, और लास्ट में आप साइन ऑफ इंटेरोगेशन लो। और नेक्स्ट आपके पास नेगेटिव इंटेरोगेटिव की बात करेंगे तो इज शी नॉट रीडिंग हर बुक, और लास्ट में आप साइन ऑफ इंटरोगेशन लगाएंगे। ये आपके पास सेंटेंस रहते हैं जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, उसके नेगेटिव हो गए, इंटरोगेटिव हो गए। नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जितने भी है वो इस फॉर्मेशन में लिखे जाते हैं। मे बी ये आपको समझ आ गया होगा। किसी ने रूल के रिगार्डिंग स्क्रीनशॉट लेना है तो वो भी ले सकते हैं। आगे हमें पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को चालू करना है। चलो जी, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब बात करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की।
पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में कौन से, जिस तरह से आपने कंटिन्यूअस टेंस पढ़ा था प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, उसमें आपने प्रेजेंट में कंटिन्यू हो रहे वर्क के बारे में पढ़ा था। पास्ट में क्या पढ़ेंगे कि पास्ट में कंटिन्यू हो रहे एक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि पास्ट में जो कार्य कंटिन्यू हो रहे थे उसके बारे में हमें पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में मिलेगा देखने को। तो इसके रूल की अगर बात करें तो आपको पता है कि पास्ट है, और पास्ट का आपको पता है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म लेता है। सेकंड फॉर्म लेता है तो ये किसकी सेकंड फॉर्म लेगा, किसकी लेगा, इज एम आर की लेनी है। और आपको पता है कि इज एम आर, इसकी अगर सेकंड फॉर्म की, ये तो V1 में आ जाता है। अगर V2 की बात करते हैं तो इसकी सेकंड फॉर्म वॉज और वर रहती है। और अगर हम इसके V3 की बात करेंगे तो आपको पता है कि बीन रहती है। फोर्थ मैंने बताई थी बीइंग रहती है, BEING रहती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो जहां पे हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा था, सिंपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पढ़ी थी, और पास्ट इंडेफिनिट में गए थे तो वर्ब की सेकंड फॉर्म पढ़ी थी। यहाँ पे भी सेम टू सेम होगा कि जो हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में वर्ब की हेल्पिंग वर्ब यूज की थी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के रूप में, वही यहाँ पे भी हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब है उसकी सेकंड फॉर्म यूज करनी पड़ेगी। और उसकी जो सेकंड फॉर्म है वो क्या रहने वाली है, वॉज और वर रहने वाली है। बाकी फॉर्मेशन सेम टू सेम, जैसे ही प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की थी वैसे ही पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की भी है। ठीक है, बस इतना सा आपको याद रखना है कि पास्ट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में सिर्फ इतना सा डिफरेंस है। अब रूल की हम यहां से बात करेंगे, रेड मार्कर से लिखती हूं मैं। रूल, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस B1 और ING, इसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा। सॉरी, मैं आपको एक बात बताना भूल गई थी। सुषमा शर्मा जी का एक मैसेज आया था कि जैसे मान लीजिए अगर इज एम आर या वॉज वर के साथ 2 + V1 लग जाता है तो वो कौन सा टेंस बन जाता है या किस। तो उसके रिगार्डिंग मैं आपको बताती हूँ कि ये आपके पास पॉसिबिलिटीज बन जाती है अगर हम इस तरह का करेंगे। उनके कहने का मतलब ये था कि जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लिखती हूँ कि आई एम टू कम टुडे। अब यहाँ पे देखना है कि एम आपके पास है, और मैंने बताया इज एम आर के बाद ING वाली फॉर्म लगती है या फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। जहां पे थर्ड फॉर्म लगती है वहां पे तो एक्टिव पैसिव में निकल जाता है, पर ये इज एम आर का जब हम यूज करते हैं तो मैक्सिमम टाइम हम कौन सी फॉर्म लेते हैं, ING वाली वर्ब की फोर्थ फॉर्म लेते हैं। तो उनका ये क्वेश्चन था, ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट उन्होंने बताया था कि अगर हमारे पास इज एम आर के बाद 2 आ जाता है और 2 के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है तो ये टेंस कौन सा बनेगा या सेंटेंस कौन सा बनेगा, इस तरह का कुछ। तो देखो मैं आपको बताती हूँ कि ये एक तो आपके जैसे अगर कोई स्पीकिंग का कर रहा हो तो स्पीकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहती है ये वाली चीजें। इज एम आर के साथ ही नहीं, वॉज वर्ब के साथ भी, हैज के साथ भी। तो इज एम और वॉज वर्ब के साथ अगर ये यूज होता है तो इसकी हिंदी में सेंस बनती है, जैसे मैंने लिखा आई एम टू कम टूडे, कि मैं आज आने वाला हूं। जैसे मान लीजिए आपसे कोई पूछते हैं आप कब आने वाले हो, तो आप बोलते हैं कि मैं आज आने वाला हूं। ठीक है, तो उस केस में रहता है आई एम टू कम टुडे। ठीक है, और जैसे मान लीजिए आपको बोलेंगे कि आप आए नहीं, आप कब आने वाले थे, तो आप बोलेंगे कि मैं आज आने वाला था, तो आई वॉज टू कम टुडे। क्लियर है, इस तरह से आप बोलेंगे। और जैसे आपके पास हैज और हैव के साथ टू का यूज होता है तो वहां पे आपके ऊपर कंडीशंस लग जाती है कि आपको ये काम नेसेसरी करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे हम लिखेंगे कि आई हैव टू डू दिस वर्क, मुझे ये काम करना ही पड़ेगा। ठीक है, इस तरह से इसकी कंडीशंस बन जाती है। अब मैं आपको एक बात बताती हूँ कि जब भी आपके पास किसी सेंटेंस में टू देखने को मिलता है, जब भी आपके पास टू देखने को मिलता है तो टू के बाद प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। अगर कोई फ्रेजल वर्ब नहीं है तो मैक्सिमम टाइम टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, ओनली
फर्स्ट फॉर्म। और आपको पता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कौन सी होती है, जिसके साथ ना तो एस होता है, ना ही ईडी लगा होता है, ना ही आईएनजी लगा होता है, वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। तो ध्यान रखना कि मैक्सिमम टाइम्स टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। इतना क्लियर हुआ? ठीक है। और जब आपके पास टू प्लस V1 आ जाता है तो ये भी एक वर्ब की फॉर्म बन जाती है, वर्ब का काइंड बन जाता है, जिसको हम इन्फिनिटिव कहते हैं। इन्फिनिटिव कहते हैं। ये मैं आपको वर्ब के चैप्टर में पढ़ाऊंगी, कौन सा पार्टिसिपल है, कैसे जीरेंड होता है, कौन सी आपकी ट्रांजिटिव है, कौन सी इंट्रांजिटिव है, कौन सी इन्फिनिटिव है, कौन सी नॉन इन्फिनिटिव। ठीक है, ये सारा का सारा चैप्टर में किस में पढ़ाऊंगी आपको आगे, जब वर्ब वाले चैप्टर में हम पहुंचते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसके टेंस की बात करें कि टेंस में कौन से चला जाता है, तो बेसिकली ये सिंपल प्रेजेंट में चला जाता है। कहां पे? सिंपल प्रेजेंट में आपके पास चला जाता है। अगर इसके साथ आपके पास वॉज का यूज होता है, वॉज प्लस टू प्लस V1, तो ये पास्ट टेंस में चला जाता है, सिंपल पास्ट टेंस में ये चला जाता है। ठीक है, और जैसे आपके पास आई हैव टू इस तरह से लगता है हैज हैव के साथ, तो ये सिंपल परफेक्ट में चला जाता है। आपको ये ध्यान रखना है, प्रेजेंट परफेक्ट में अगर हैड और टू लगा है तो पास्ट परफेक्ट में आगे निकल जाता है। कंफ्यूज जरा भी नहीं होना है। ये थोड़ा सा मुझसे पूछा था, मैंने कमेंट पढ़ा था, कमेंट बॉक्स में मैंने कमेंट पढ़ा था, तो सॉरी बताना भूल गई थी थोड़ा सा, तो आपको ये पॉइंट जरूरी था क्लियर करना। ठीक है, किसी को भी डाउट रहता है तो मैं आपको वीडियो में एक बार कमेंट में देके, और जब नेक्स्ट क्लास लगेगी तो उस क्लास में आपके सारे डाउट क्लियर कर दूंगी। बट क्लियर तभी होंगे जब आप कमेंट तो करेंगे कि इसके रिगार्डिंग मुझे डाउट है, या मुझे ये वाला पॉइंट समझ नहीं आया है, तभी मैं उसको रिपीट कर सकती हूँ। क्लियर है? चलो ठीक है। यहाँ पे बात हो रही है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की। मैंने बताया पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में कौन से एक्शन आएंगे जो पास्ट में कंटिन्यू थे। ठीक है, आगे वो कब तक कंटिन्यू रहे हमें जिन चीजों का नहीं पता था। ठीक है, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं, शी वॉज वॉशिंग हर क्लॉथ्स। जैसे हमने एग्जाम्पल के वे पे लिया, शी वॉज वॉशिंग हर क्लॉथ्स। मान लीजिए मैं शायद किसी के घर गई थी, अपने फ्रेंड के घर गई थी, और जब मैं वहां पे थी तो मान लीजिए मुझे घर आके पूछा जाता है कि आपकी जो सहेली है वो क्या कर रही थी, तो मैं बोलूंगी शी वॉज वॉशिंग क्लॉथ, कि उस टाइम तो कपड़े धो रही थी, कब तक धोएगी ये मुझे भी नहीं पता है, कि अभी भी धो ही रही है, कि खत्म हो गए है कि नहीं मुझे पता। तो पास्ट में जो कंटिन्यू एक्शन आपने देखा था उसके लिए हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज होता है। एक आधा एग्जाम्पल और ले लेते हैं। जैसे सेकंड में हम यहाँ पे लिखेंगे दे आर प्लेइंग फुटबॉल मैच। सॉरी, आर नहीं बेटा करना, वर। दे वर प्लेइंग फुटबॉल मैच। ये आपके पास एग्जाम्पल रहते हैं किसके? ये है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के एग्जाम्पल। ये तो बेसिकली आपके पास इसलिए दिए जाते हैं, कैसे कि जैसे मान लीजिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कोई सेंटेंस आपके पास दिया गया है और उसको आगे आपने कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है? कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में कन्वर्ट करना है। तो आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में यूज क्या क्या चीज होता है। तो वॉज और वर, और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी करना है आपने। जैसे मान लीजिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूं यहाँ पे, और इसको आप कमेंट बॉक्स में मुझे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में आगे चेंज करके बताएंगे। ठीक है, बिल्कुल जिसमें आपके पास एग्जाम का थोड़ा लेवल लो रहता है उनमें ये आ सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं बोलूंगी कि शी wrote a new magazine। इस सेंटेंस को आपने मुझे आगे कन्वर्ट करके बताना है। किस में कन्वर्ट करना है?
पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में मुझे कन्वर्ट करके बताना है। मैक्सिमम टाइम्स इसलिए रहता है या फिर इसलिए रहता है कि आपके पास 2-3 सेंटेंस दिए जाएंगे और बोला जाएगा इसमें से पास्ट कंटिन्यूअस का कौन सा टेंस है। ठीक है, फाइंड द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस, इस तरह से आपके पास रह सकता है। तो वो तो आप फाइंड कर लेंगे। वॉज वर होगा, आईएनजी होगा, नेचुरल सी बात है, पास्ट कंटिन्यूअस का होगा। इजेएमआर होगा, उसके साथ आईएनजी होगा, नेचुरल सी बात है, वो किसका होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का होगा। पर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहां से जो आपके पास थोड़ा सा लेवल जैसे ही हाई हो जाएगा तो आपके पास कौन से वाले रूल्स रहने वाले हैं, कौन से पास्ट कंटिन्यूअस से इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस आपके पास रहने वाले हैं, वो मैं आपको बताती हूँ। उन रूल्स की अगर मैं बात करूं कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के इंपॉर्टेंट रूल्स जो है वो कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले तो हमारा सेम आ जाता है जो हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस में पढ़ा था कि अगर आपका एक एक्शन प्रेजेंट कंटिन्यूअस में रहता है तो दूसरा भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में रहता है। कब? जब वो बिल्कुल एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। समझ आया? तो यहाँ पे भी एक तो सेम टू सेम रहेगा। कैसे? जैसे मान लीजिए आप लिखेंगे parallel action in past continuous tense कि पैरेलल एक्शन जो होते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के वो किस तरह से रहते हैं। तो यहाँ पे भी आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे भी सेंटेंस आपके पास दो दिए गए होंगे, एक इस साइड होगा, दूसरा इस साइड होगा, और वो दोनों के दोनों सेंटेंस अगर पैरेलल में चल रहे हैं, पैरेलल एक दूसरे के समानांतर चल रहे हैं, तो दोनों के दोनों पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में होने चाहिए। ठीक है, किस तरह से पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में होने चाहिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपको कंफ्यूज किया जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट की बात करती हूँ, मैं लिखती हूँ कि शी इज रीडिंग न्यूज़पेपर व्हेन, यहाँ वॉज लिखना है, सॉरी, पास्ट का बेटा इतना ध्यान रखना है। शी वॉज रीडिंग न्यूज़पेपर व्हेन आई वॉज डूइंग माई स्टडी। अब क्या है कि देखना कि मैं स्टडी कर रही हूँ, दोनों एक दूसरे के पैरेलल में चल रहे ना। पैरेलल का मतलब होता है बराबर में चल रहे हैं, कि जितना वो न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं उतना ही मैं अपनी स्टडी कर रही हूँ। ठीक है, सेम टाइम में क्या था, शी वॉज रीडिंग न्यूज़पेपर, वो न्यूज़पेपर पढ़ रही थी। ठीक है, और आप क्या कर रहे थे, आई वॉज डूइंग माई स्टडी। दोनों एक्शन सेम टाइम में हो रहे थे, बराबर हो रहे थे। एक चेयर पे मैं बैठी थी, स्टडी कर रही थी, और दूसरी साइड आपके पास दूसरे एक बंदे बैठे थे जो कंटिन्यू उसी टाइम पे न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। समझ में आया? तो जब आपके पास दो सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस का एक इधर हो एक इधर हो, दोनों पैरेलल डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ध्यान रखना कि दोनों के दोनों कौन से इसमें आएंगे, वो दोनों के दोनों पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में आते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का थोड़ा सा चांस रेयर रहता है कि पूछा जाए पैरेलल एक्शन, बट पास्ट कंटिन्यूअस का आपको याद रखना है कि जब आपके पास दोनों के दोनों एक्शन एक दूसरे की डायरेक्शन में जा रहे हैं। अभी आपको इतना समझ नहीं आएगा, जब दूसरे वाला रूल डिफाइन करूंगी तब आपको और बेटर तरीके से समझ आएगा। ठीक है, जब पैरेलल एक्शन में होंगे तो दोनों के दोनों सेम सेंटेंस में रहते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में दोनों रहेंगे। अगर पास्ट कंटिन्यूअस में है तो दोनों के दोनों पास्ट कंटिन्यूअस में रहते हैं। ये बात दिमाग में रखना हमेशा हमेशा के लिए। ठीक है, नहीं तो आपके पास क्या है, गड़बड़ किया जाएगा वहां पे एक छोटी सी एरर के साथ। या तो कहीं पे इज लगा दिया जाएगा, इज प्लस आईएनजी, या फिर वहां पे वर्ब की सेकंड फॉर्म कर देंगे, तो वो वाला पास्ट इंडेफिनिट में चला जाएगा, वो वाली एरर हो जाएगी। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जब पैरेलल एक्शन में दो कार्य बराबर बराबर चल रहे हैं तो वो दोनों के दोनों पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में आते हैं। ठीक है, जैसे एक आधा एग्जांपल और लेते हैं, जैसे मैं सेकंड में लेती हूं, when she was
when she was writing a letter, her husband was watching a movie. ये मूवी है। अब यहाँ पे देखो when she was writing a letter, अब ऐसे तो है नहीं कि लेटर अरे भी निकाल पड़े, ऐसा तो हो नहीं सकता। जब लेटर आपने लिखना शुरू करना है ना, यहां से लेकर आएगा आपका लेटर यहां तक, तो इसमें लिखने में क्या लगेगा, टाइम लगेगा। जब वो लेटर लिख रही थी तो उसके हस्बैंड क्या कर रहे थे, मूवी देख रहे थे। अब मूवी देखनी है तो मूवी ऐसे भी है नहीं कि टीवी चलाया बंद किया, इतना शॉर्ट एक्शन भी है नहीं, वो भी लॉन्ग एक्शन है, इधर से लेटर वाला भी लॉन्ग एक्शन है, दोनों के दोनों सेम टाइम में हो रहे थे। तो वहां पे आपको ध्यान रखना है कि दोनों के दोनों सेंटेंस किस में होने चाहिए, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में होने चाहिए। ठीक है, ये था आपका पैरेलल एग्जाम्पल, जो पैरेलल एक्शन चलते हैं पास्ट में, वो दोनों के दोनों पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में रहने हैं। एक बार आप इन दोनों एग्जाम्पल्स को देख लिए और उसके बाद हम आगे वाला रूल डिफाइन करते हैं। अगर आप देख चुके हो तो मैं नेक्स्ट रूल पास्ट कंटिन्यूअस का, और ये जो नेक्स्ट रूल रहने वाला है इसको आप मोस्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट मानकर बिल्कुल ध्यान से सुनिए और ध्यान से करना भी है। अब आप लिखेंगे लॉन्ग एक्शन एंड शॉर्ट एक्शन इन पास्ट। ये वाला बेटा इंपॉर्टेंट रूल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है, इसको आपने ध्यान रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने क्या बताया, लॉन्ग एक्शन एंड शॉर्ट एक्शन इन पास्ट। जब आपके पास सेम टाइम में एक लॉन्ग एक्शन हो रहा हो, एक शॉर्ट एक्शन हो रहा हो, तो इस केस में आपके पास किस तरह से डिफाइन करना है। तो मैं आपको बताती हूं कि जो आपका लॉन्ग एक्शन है, लॉन्ग एक्शन वो कौन से टेंस में रहेगा, पास्ट कंटिन्यूअस में। और दूसरी साइड आपके पास शॉर्ट एक्शन है। अब ये आपको ध्यान रखना है कि शॉर्ट एक्शन पहले है कि बाद में है। ये नहीं सोचना मैंने पहले लॉन्ग एक्शन रखा है तो यहाँ पे सेंटेंस में भी लॉन्ग एक्शन ही आएगा, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। आपको ध्यान रखना है कि लॉन्ग एक्शन शॉर्ट एक्शन पहले कोई भी आ सकता है, बाद में कोई भी आ सकता है। जो शॉर्ट एक्शन आपके पास रहने वाला है ये आप किस में लिखेंगे, सिंपल पास्ट इंडेफिनेट टेंस। ये नहीं सोचना सिंपल में ही आता है, ये नेगेटिव में भी आ सकता है, इंटेरोगेटिव में भी आ सकता है, पर इतना याद रखना है कि ये पास्ट इंडेफिनेट टेंस में ही आना चाहिए। अब थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है कि लॉन्ग और शॉर्ट समझ नहीं आ रहा ना समझ, चलो कोई बात नहीं, ठीक है बताती हूँ अभी। अब मान लीजिए कि मैं अभी क्लास ले रही हूँ ना, आप भी देख रहे हो, मैं क्या कर रही थी, क्लास ले रही थी कि यहाँ पे एकदम से पुलिस आ जाती है। क्या हो जाता है, पुलिस आ जाती है एकदम से। मैं क्या कर रही थी, क्लास चल रही थी कि एकदम डोर ओपन होता है, और डोर ओपन हुआ तो मैंने देखा कि पुलिस आ गई। अब आपको देखना है कि यहाँ पे कौन सा लॉन्ग एक्शन हुआ, कौन सा शॉर्ट एक्शन हुआ। ठीक है, ये आपको जज करना है कि कौन सा लॉन्ग एक्शन हुआ, कौन सा शॉर्ट एक्शन हुआ। अब जो लॉन्ग एक्शन हुआ था, जो लंबे समय से चल रहा था, उसको लॉन्ग एक्शन बोलेंगे। जो हो रहा था काम हो रहा था, उसको लॉन्ग एक्शन बोलेंगे, वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में आएगा। और जो एकदम से बीच में आन पड़ा, जिसकी मुझे खबर भी नहीं थी, तो वो वाला एक्शन कौन सा हो जाएगा, शॉर्ट एक्शन। जो शॉर्ट एक्शन होगा वो कौन से टेंस में यूज होगा,
पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यूज होगा। ठीक है, अभी थोड़ा सा बोर्ड भर गया है बट फिर भी थोड़ा सा दे देते हैं। अब आपको इतना तो समझ आया होगा कि जो यहां से चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, आगे यहां तक जा रहा है, ये होगा तो लॉन्ग एक्शन। अंदर लिख देते हैं इसके, ये कौन सा होगा? ये होगा तो लॉन्ग एक्शन। अगर ये लॉन्ग एक्शन होगा तो किस में आएगा? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में आएगा। और एकदम से यहाँ पे काम आन पड़ा, एकदम से इधर आया। अब ये वाला कौन सा एक्शन हुआ? तो आप बताएंगे कि शॉर्ट एक्शन है मैम ये तो। अगर ये शॉर्ट एक्शन है तो टेंस में कौन से यूज होगा? तो ध्यान रखना है कि ये आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यूज होगा। समझ में आया कि नहीं? अब इतना भी बता देती हूँ कि खज्जल किस तरह से किया जाएगा। जो पास्ट इंडेफिनिट वाला टेंस है ये आपके पास पास्ट परफेक्ट में दिया गया होगा, इतनी सी एरर। और पास्ट परफेक्ट में ये सेंटेंस दिया होगा तो आपको जरा भी एरर नहीं लगेगी, कहने को बोलने को आपको 101% सही लगेगा। तो इसका आपने ध्यान रखना है कि जो शॉर्ट एक्शन आने वाला है वो कौन से टेंस में होना है? पास्ट इंडेफिनिट में होना चाहिए। और अगर पास्ट इंडेफिनिट में होना चाहिए तो वहां पे क्या होना चाहिए? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म होनी चाहिए। और अगर ये आपके पास नेगेटिव में हुआ तो देखना कहीं पे हैड और नॉट ना लगा हो, वहां पे डिड और नॉट लगा हुआ होना चाहिए। ये मैंने आपको एक बार बता रखा है जब पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हुआ था। ये पास्ट कंटिन्यूअस का तो आपको पता है सब्जेक्ट प्लस वॉज वर होना चाहिए, ये तो आपका ऊपर यहाँ पे लिखा था, अभी डिस्कस हमने किया था। ठीक है, तो एक बार अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे मुझे एग्जाम्पल्स डालने इसके जल्दी से। आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, इसके एग्जांपल्स थोड़े डालती हूँ आपके लिए। एक बार मैं एग्जांपल डाल देती हूँ, आप एक बार वीडियो को पॉज करके और खुद आप थोड़ा सा जज कर लेना कि कौन सा लॉन्ग एक्शन था, कौन सा शॉर्ट एक्शन था। एक बार खुद भी आंसर देने की कोशिश करनी है, फिर आपको मैं अभी तो बताती हूँ, मैं तो अभी रिवाइज कर ही रही हूँ। ठीक है, सबसे पहले आपके पास सेंटेंस रहेगा आई वॉज यूजिंग, ये USEING, I was using my phone when my father had come. Example number first. Second, she was studying in her room when the phone had rung. Example number third. Rita was, example, Rita was watering to the plant when her husband had reached there. फोर्थ एग्जाम्पल लेते हैं।
when I had not done my work. When I had not done my work, my husband was watching the टीवी। एक बार इनको आप देख लीजिए एग्जाम्पल्स को। शॉर्ट एक्शन है, लॉन्ग एक्शन है, आपको ये ध्यान रखना है। आपने एक बार इनको देखना है, वीडियो को पॉज करना है, उसके बाद आंसर करने हैं, ठीक है। पहला आपके पास है, आई वॉज यूजिंग माई फोन। मैं क्या कर रही थी? अपना फोन यूज कर रही थी, बैठी थी बेड पे, अपना फोन यूज कर रही थी, देख रही थी, शॉर्ट्स देख रही थी, देख रही थी। माई फादर हैड कम, और पापा को क्या बोल रहा था? मैं स्टडी कर रही हूँ रूम में, मैं स्टडी कर रही हूँ, और ऑफिस से एकदम से पापा आ जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे मैं फोन देख रही थी, देख रही थी, देख रही थी, एकदम से क्या हुआ? पापा है, ठीक है। तो मे भी आपको पता लग गया होगा कि यहाँ पे लॉन्ग एक्शन कौन सा है, शॉर्ट एक्शन कौन सा है। चलो डिफाइन करते हैं इसको। आई वॉज यूजिंग माई फोन, ठीक है, मैं अपना फोन यूज कर रही थी, कर रही थी। अगर कर रही थी मैं अपना फोन यूज, तो यहाँ पे बिल्कुल सही और सीधी सी बात है कि पास्ट कंटिन्यूस टेंस यहाँ पे बिल्कुल सही यूज हुआ है। व्हेन माई फादर हैड कम, और एकदम से मेरे पापा आ जाते हैं, तो ये शॉर्ट एक्शन हो जाता है। और अगर ये शॉर्ट एक्शन हो जाता है, तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे परफेक्ट तो जरा भी नहीं आएगा, नहीं आएगा। अगर नहीं आएगा तो व्हेन माय फादर यहाँ पे कम भी नहीं आएगा, ये हैड और कम यहाँ से हटेगा, तो क्या आएगा? सेकंड फॉर्म लगानी पड़ेगी ना, कैम आएगा ना यहाँ पे, कैम। आपको याद रखना है, यहाँ पे बेवकूफ बनने के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं, बड़े आराम से बेवकूफ बन जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, मैंने बताया है लॉन्ग एक्शन वर्सेस शॉर्ट एक्शन, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट वाला एग्जाम्पल देखते हैं। शी वॉज स्टडिंग इन हर रूम, क्या है? वो गई थी, कमरे में गई थी, ठीक है। गई थी, क्या कर रही थी? स्टडी 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 कर रही थी, ठीक है। वो स्टडी कर रही कर रही है। आगे क्या होता है? व्हेन द फोन हैड रंग, और एकदम से क्या होता है? फोन बज जाता है। आपने भी कभी देखा होगा कि स्टडी के टाइम अगर आप साइलेंस फोन नहीं करते हैं और एकदम से बजता है, तो कैसे होगा? आप स्टडी कर रहे हैं बीजी, एकदम से फोन बजा, ऐसे होता है ना, एकदम से ऐसे होता है। तो इसमें जो शॉर्ट एक्शन है वो कौन सा है और लॉन्ग एक्शन कौन सा है, आप डिफाइन कर सकते हैं। शी वॉज स्टडिंग, स्टडिंग हो रही थी, हो रही थी, हो रही थी, कर रही थी अपने रूम में, और एकदम से द फोन हैड जरा भी नहीं आएगा। रिंग, रैंग, RANG, एक बार इसको देख लेना, रैंग की फॉर्म ठीक है कि नहीं है। वैसे RANG होती है, मैं भी रिंग, रैंग, रंग होती है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, अगर ये फॉर्म गलत होगी थोड़ा सा एक बार चेक करना है आपको, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये वाला अगर हमारे पास शॉर्ट एक्शन है तो हैड नहीं आएगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म आने वाली है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, रीता वॉज वाटरिंग टू द प्लांट व्हेन हर हस्बैंड हैड रीच्ड देयर, क्या है? रीता प्लांट को पानी दे रही है, दे रही है, यहाँ से लेकर परे तक एक बार ऐसे जाती है, फिर ऐसे आती है, वाटर वो डाल रही है, डाल रही है, तो डाल रही है, तो लॉन्ग एक्शन हो जाएगा। रीता वॉज वाटरिंग, ये बिल्कुल सही है क्योंकि ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस में है। रीता वॉज वाटरिंग टू द प्लांट व्हेन हर हस्बैंड हैड, और एकदम से क्या आ जाता है? हस्बैंड आ जाते हैं। अगर हस्बैंड एकदम से आ जाते हैं तो ये वाला शॉर्ट एक्शन है, अगर शॉर्ट एक्शन है तो हैड नहीं आएगा। हाँ, रीच्ड की सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम रहती है, तो यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। नेक्स्ट वाला एग्जांपल आप देखेंगे, व्हेन आई हैड नॉट डन माई वर्क, माई हस्बैंड वॉज वॉचिंग द टीवी, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा हमें चेंज करना पड़ेगा, यहाँ से इसको उड़ा देते हैं,
व्हेन आई हैड रीच्ड होम। इसको ऐसे करना है, थोड़ा सा इसमें दोनों सेंटेंस कंटिन्यूअस के हो जाने थे क्योंकि ये पैरेलल एक्शन में चला जाना था। ठीक है, तो यहाँ पे पहले मैं इसको डिस्कस, यहाँ पे देखना व्हेन आई हैड रीच्ड होम, कि जब मैं घर पहुंची। माई हस्बैंड वॉज वॉचिंग टीवी, चलो हस्बैंड ऑलरेडी घर में